क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम सारे सब्जेक्ट्स को, जेई के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, उसे सभी को कवर करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ज्यादा देर ना करते हुए। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सॉइल मैकेनिक्स। क्वेश्चन है, अ यूनिट फेज डायग्राम इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। व्हाट डज द टॉप, मिडिल एंड बॉटम पार्ट रिप्रेजेंट। क्वेश्चन पूछता है कि एक यूनिट फेज डायग्राम सॉइल का 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, टॉप, मिडिल और बॉटम पार्ट रिप्रेजेंट क्या क्या करता है। देखिए ये क्वेश्चन कहां कहां पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन एसएससी जेई सिविल 2020, असम पीएससी जेई 2020 रिपीटेड क्वेश्चंस है। बिल्कुल चांस बनता है कि आप जो जेई एग्जाम देने वाले हैं, सीजी व्यापम के जो बच्चे हैं, उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि जेई के क्वेश्चंस आप हमेशा याद रखना बहुत रिपीटेटिव काइंड के होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं और उसे 2-3 कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं, तो वही का वही जेई में बहुत ज्यादा चांस होता है कि वही का वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए। तो सबसे पहले हमको ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि फेज डायग्राम क्या होता है। फेज डायग्राम क्या होता है, तो यार देखो, जो सॉइल है उसको हम एक्चुअली 3 फेज में डिवाइड करते हैं, और वो फेस होता है सॉलिड, वाटर और एयर। इन 3 कंपोनेंट को मिला के जो हमको कंस्ट्रुएंट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल। सॉलिड में वो पार्टिकल्स आते हैं जिन्हें हम कण कहेंगे। जो एक्चुअल सॉलिड होता है वो इन सॉलिड को ऑक्यूपाई करता है, ये सॉलिड वाले स्पेस को। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा सॉइल है, तो ये जो गोल गोल मैं बना रहा हूं, जो ये कण बना रहा हूं मैं, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सॉलिड कहेंगे। अब यार ये जो कण है, उस कण के बीच में, इन सॉलिड्स के बीच में क्या है, इन सॉलिड्स के बीच में है वॉइड्स। वॉइड्स मतलब खाली स्पेस, खाली जगह। आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं और आपने देखा भी होगा कि सॉइल में अमूमन इन जगहों में 2 चीजें भरी होती है, 2 चीजें रहती है, आपको देखने मिलेगा। जो पहली चीज है वो है वाटर, और जो दूसरी चीज है वो है एयर। मतलब या तो इन वॉइड्स के बीच में पानी भरा होगा इस तरीके से, और या तो इनके बीच में जो जगह खाली होगी उसमें क्या भरा होगा, एयर भरा होगा। तो जो हमारा सॉइल है वो एक्चुअली 3 फेज से बनता है, जिसमें पहला फेज होता है सॉलिड का, जिसमें कण की बात कर रहा हूं। फिर उन सॉलिड्स के बीच में जो वॉइड्स आते हैं, तो वॉइड्स उन 2 चीजों से भरते हैं जिसे हम कहते हैं वाटर, और कुछ पार्ट ऑक्यूपाई करता है एयर। तो एक पहला फेज ये हुआ सॉलिड, सेकंड फेज हुआ वाटर, थर्ड फेज हुआ एयर। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो यूनिट फेज डायग्राम है उसको डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में। बिल्कुल सही, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 3 पार्ट क्या क्या है, सबसे पहला आएगा सॉलिड, सेकंड आएगा वाटर, थर्ड आएगा एयर। अब ये बोलता है कि व्हाट डज द टॉप, मिडिल एंड द बॉटम पार्ट रिप्रेजेंट। तो भैया टॉप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो टॉप करता है एयर, मिडिल करता है वाटर, और बॉटम करता है सॉलिड। तो इसमें सबसे सही आंसर आपको क्या दिख रहा है, सी, दैट इज एयर, वाटर एंड सॉलिड। बन गया एसएससी जेई 2020 का क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इस एयर को भी हम सॉइल से हटा दें, अब देखिए इसी क्वेश्चन से हम इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए कुछ और क्वेश्चंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो इन फेज डायग्राम से ही रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और आपको भी जब जेई की तैयारी करनी है तो इसी तरीके से करनी है, इसी तरीके से अप्रोच करेंगे। आप क्वेश्चन से क्वेश्चंस निकालेंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपसे कुछ थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन पूछे तो उसको आप डील कर ले। तो हमको क्या बताया गया है कि 3 फेज डायग्राम होता है जिसमें सॉलिड, वाटर और एयर होता है। मान के चलिए सॉइल हमारा फुल्ली सैचुरेटेड है, फुल्ली सैचुरेटेड। फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब होता है पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ, मतलब उस सॉइल में एयर की कोई भी जगह नहीं होगी। कहने का मतलब अगर ये सॉलिड पार्टिकल है तो सॉलिड पार्टिकल के बीच में आपका क्या भरा होगा, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा क्या भरा होगा, एयर। आपके एयर, सॉरी एयर नहीं, पूरा का पूरा क्या भरा होगा, वाटर। आपके एयर के लिए स्थान नहीं होगा। ये किस में होगा, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में। तो जब भी हमारा सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होगा तो जो हमारा फेज डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, सॉलिड तो रहेगा ही रहेगा, प्लस उसके साथ एयर की जगह पूरे का पूरा क्या रहेगा, वाटर रहेगा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई एग्जाम्स में, कि जब सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड रहता है तो वो किस टाइप का सिस्टम रहता है। तो वो किस टाइप का सिस्टम रहता है, वो रहता है 2 फेज सिस्टम। तो हमको ये याद रखना है कि जब सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड रहता है, पार्शियली मतलब उसमें वाटर भी रहेगा, एयर भी रहेगा, जैसे मैंने पहला केस बताया, पार्शियली, पार्शियली सैचुरेटेड। मैंने पहला कैसे बताया था आपको, पार्शियली सैचुरेटेड। तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है 3 फेज सिस्टम। अगर मेरा सॉइल पूरा का पूरा वाटर से भरा हुआ है तो ऐसा सिस्टम क्या होगा, फुल्ली सैचुरेटेड। और फुल्ली सैचुरेटेड किस टाइप का सिस्टम है, 2 फेज सिस्टम है। और एक और चीज आती है इसमें साथ में, वो है अगर आपका सॉइल पूरा का पूरा ड्राई है, ड्राई सॉइल है।
ड्राई सॉइल का मतलब है कि उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, और अगर प्रेजेंट नहीं है वाटर तो उसका फेज डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये होगा सॉलिड और ये होगा एयर, इसमें वाटर नहीं रहेगा। मतलब इन सॉइल के कणों के बीच में जो वॉइड्स है वो वॉइड्स पूरे के पूरे किससे भरे रहेंगे, वो वॉइड्स पूरे के पूरे एयर से भरे रहेंगे। और इस टाइप के सॉइल को हम क्या बोलेंगे, ड्राई सॉइल। और ये जो ड्राई सॉइल होगा वो भी किस टाइप का सिस्टम होगा, तो वो भी देखिए इसमें एक एयर आ रहा है और एक आ रहा है सॉलिड, तो ये भी किस टाइप का सिस्टम होगा, ये भी टू फेज सिस्टम होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपका ड्राई सॉइल होता है वो भी टू फेज सिस्टम है, जो आपका फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, फुल्ली सैट बस लिख रहा हूं मैं सैचुरेटेड को, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है जिसमें सॉलिड होता है और क्या होता है वाटर, ये भी आपका किस टाइप का सिस्टम है, टू फेज है। और एक हम बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड, एक हम क्या बोलते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड। और पार्शियली सैचुरेटेड में क्या आता है, पार्शियली सैचुरेटेड में सॉलिड भी आता है, वाटर भी आता है और एयर भी आता है। मतलब ये आधा वाटर से भरा रहेगा इसका वॉइड्स, और आधा किससे भरा रहेगा, एयर से भरा रहेगा। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के सिस्टम को हम थ्री फेज सिस्टम कहते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं आंसर क्या है, सबसे करेक्ट आंसर आपका सी है। द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड फेज डायग्राम, हमने पढ़ लिया है। द डायग्राम विच रिप्रेजेंट ऑल थ्री कंपोनेंट्स दैट इज सॉलिड एयर एंड वाटर इज कॉल्ड थ्री फेज डायग्राम। और हमने क्या देखा कि ड्राई और फुल्ली सैचुरेटेड में वो क्या हो जाएगा, टू फेज डायग्राम। तो सबसे टॉप आपका क्या रहेगा, एयर, सेकंड में आपका क्या रहेगा, वाटर, और थर्ड में आपका क्या रहेगा, सॉलिड। इसमें इन्हीं क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन का और थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं और हम समझते हैं कि थ्री फेज डायग्राम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। ये सब आपको काम आने वाला है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है जेई में, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन को करके निकल गया, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का यही तरीका होता है। क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्वेश्चन की छानबीन तहकीकात पोस्टमार्टम आपको करना पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा कि ये हो गया सॉलिड, ये हो गया वाटर और ये हो गया एयर। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल तीन चीजों से बना है। एक है वॉल्यूम ऑफ एयर, एक है वॉल्यूम ऑफ वाटर और एक है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अगर वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मैं ऐड कर दूं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मैं ऐड कर दूं, तब मेरा बनता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। मतलब पूरे सॉइल का वॉल्यूम इट कंसिस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब भैया एयर का वेट लगभग लगभग जीरो होता है, नेग्लिजिबल होता है, उसे हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। वेट और वॉल्यूम बहुत अलग चीज है। वेट होता है भार, वॉल्यूम होता है आयतन, ठीक है। आयतन मतलब 1000 लीटर के टंकी में कितना पानी आ रहा है, टोटल कितना भराएगा 1000 लीटर, तो वो उसकी कैपेसिटी है, वो इसका आयतन है। पर उस पानी का वेट कितना है तो उसको हम तोल के देखेंगे, जब हम केजी मशीन में, वेट मशीन में उसको देखेंगे तो उसका हमको वेट मिलेगा, ठीक है। तो वेट और वॉल्यूम बहुत अलग चीज है। वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटी एंड वेट रिप्रेजेंट्स भार, ठीक है, उसका क्या भार है। तो एयर का भार लगभग लगभग नेग्लिजिबल होता है, तो इसे हम जीरो मानते हैं, इसे हम जीरो मानते हैं। तो जो वेट ऑफ सॉइल होता है वो दो चीजों से मिला के बनता है, एक होता है वेट ऑफ वाटर और एक होता है वेट ऑफ सॉलिड। इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत काम आने वाला है। तो अगर मैं टोटल वेट ऑफ सॉइल की बात करूं, टोटल वेट ऑफ सॉइल की बात करूं, तो वो आपका बनता है वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड से। वेट ऑफ सॉइल होगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, परंतु वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये जो है ये सॉलिड है, इसको ध्यान रखना, ये सॉलिड है, ये सॉइल नहीं है। सॉइल हम पूरे सिस्टम को बोलते हैं, सॉलिड हम केवल कण को बोलते हैं, ठीक है। तो सॉलिड और सॉइल में जमीन और आसमान का अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ अ सॉइल कैन बी टेकन एज, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। आपको थ्री फेज डायग्राम पता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन समझने के लिए देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। डीएसएसबी जेई, एसएससी जेई, डीएमआरसी जेई, डीएसएसबी जेई, डीएसएसबी जेई गुजरात, बीसीसीएल जेई, असम पावर जेई, सीजी हाउसिंग बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और अलग अलग ईयर्स में पूछा हुआ है। तो जब इतने सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है तो क्यों नहीं जो अगला एग्जाम आप देने वाले हैं उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ कि जेई के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेटिव होते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को बेटा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। थ्री फेज डायग्राम आप हमेशा, आपको अब ध्यान रखना है क्योंकि ये इस चैप्टर का सूत्रधार है। और मैक्सिमम अगर अगर जेई में जियोटेक से 10 क्वेश्चन पूछने वाला है तो लिख के ले लो 4 से 5 क्वेश्चन इस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल
और इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जो एक दो चैप्टर हम स्टार्टिंग में करने वाले हैं वहां से पूछता है, इतने इंपॉर्टेंट है और जेई के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। अब थ्री फेज सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं कि वो बनता है सॉलिड से, वाटर से और एयर से, ठीक है। अब ये पूछ रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। हमने क्या पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इन तीन चीज को अगर अपन मिला के बना दें तो वो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाता है, सॉइल। ये तीन चीज मिला के क्या बनता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन देखिए, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये दोनों वॉल्यूम को अगर हम ऐड करें तो एक्चुअली अगर ये मेरा सॉइल है, ये मेरा सॉइल है और इनके बीच का स्पेस क्या कहलाता है, वॉइड कहलाता है। तो इसी वॉइड वॉल्यूम में मेरा क्या आता है, वाटर भी आता है और इसी वॉइड वॉल्यूम में मेरा क्या आता है, एयर भी आता है। इसका मतलब है कि जो मेरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, जिसे मैं वीवी से रिप्रेजेंट करूंगा, वो दो चीजों से मिला के बना है, वो बना है वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर से, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेशन का मतलब पानी कितना सैचुरेटेड है, सॉरी सॉइल कितना सैचुरेटेड है, सॉइल में कितना पानी है ना, सॉइल के वॉइड्स में कितने पानी भरे हैं। तो सॉइल के वॉइड्स में कितना पानी भरा है ये जानने के लिए, ये पूरा क्या होगा आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो सॉइल के वॉइड में कितने पानी भरे हैं ये जानने के लिए हमको किसका रेशियो लेना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। मतलब वॉइड, सॉइल का जो वॉइड है उसमें कितना पानी भरा है ये जानने के लिए हमको किसका रेशियो लेना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दैट ऑफ वॉइड इन सॉइल, है ना। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू दैट ऑफ वॉइड इन सॉइल, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो आंसर क्या है, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सॉरी द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, एंड इट इज डिनोटेड बाय एस, ठीक है। और कुछ जानकारी ये है कि आपको मैंने तीनों सिस्टम बताया है, ड्राई सॉइल, फुली सैचुरेटेड टू फेज सिस्टम, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, थ्री फेज सिस्टम। अगर सॉइल ड्राई है इसका मतलब ही है कि उसमें पानी नहीं है, उसमें वाटर नहीं है। और अगर वाटर नहीं है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका जीरो हो गया तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए ड्राई सॉइल के लिए ये वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसलिए ड्राई सॉइल के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। सेकंड केस, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का क्या मतलब है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब है कि वो पूरा का पूरा उसका वॉइड किससे भरा हुआ है, पानी से। मतलब इसका फेज डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा, एक तो सॉलिड रहेगा और दूसरा पूरा का पूरा जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, वीवी लिखते हैं हम इसको, ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, वाटर रहेगा। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ वाटर आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ही है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड का रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा वॉइड किससे भरा हुआ है, पानी से। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा, 1। तो एस इक्वल टू क्या आएगा आपका, 1 आएगा। किस केस में, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में। अब थर्ड आपका क्या आता है, थर्ड आता है आपका पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल को हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, कि इसमें तीन चीजें होती है, सॉलिड, वाटर और एयर। सॉलिड, वाटर और एयर, इसका मतलब है इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर भी है, इसका वॉल्यूम ऑफ एयर भी है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी है। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका क्या बनाता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। मतलब अगर हम थ्री फेज सिस्टम ले रहे हैं और पार्शियली सैचुरेटेड ले रहे हैं, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ वाटर कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, क्योंकि कुछ पार्ट आपका क्या लेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर भी लेगा। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमेशा कम रहेगा किससे, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमेशा कम रहेगा किससे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से। इसका मतलब ही है, इसका ये मतलब ही है कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 0 से 1 के अंदर लाई करेगा। क्यों, क्योंकि अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर हमेशा वॉल्यूम ऑफ वॉइड से कम रहेगा, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड का रेशियो लेस देन 1 आएगा। और अगर लेस देन 1 आएगा, इसका मतलब है डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका लेसर देन 1 हमेशा रहेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए जो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 0 to 1 लाई करता है, फुल्ली सैचुरेटेड के लिए 1 होता है, और ड्राई सॉइल के लिए 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of porosity of a soil sample in which the total volume of soil grain is equal to twice the total volume of void। क्वेश्चन बोलता है porosity, the value of porosity। इसके लिए सबसे पहले आप पोरोसिटी का मतलब समझ लीजिए। पोरोसिटी को यार सबसे पहले तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। किससे, ईटा से। ये रिप्रेजेंटेशन होता है पोरोसिटी का। देखिए राजस्थान पीएससी लेक्चरर के एग्जाम में और इंजीनियरिंग सर्विस 2000 के एग्जाम में पूछ चुका है, कई बार रिपीटेटिवली इस टाइप का क्वेश्चन जेई के एग्जाम्स में आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है।
पोरोसिटी, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो का रिलेशनशिप, ये 3 से भर भर के क्वेश्चन पूछता है जेईई में, इसलिए आपको इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है। तो सबसे पहले हम पोरोसिटी समझते हैं, फिर से समझने के लिए हम 3 फेज डायग्राम बनाते हैं। फिर से समझने के लिए हम 3 फेज डायग्राम बनाते हैं। तो 3 फेज डायग्राम में सॉलिड, वाटर, वाटर और एयर, ठीक है। ये वाला पार्ट होगा आपका वॉल्यूम ऑफ एयर, ये वाला पार्ट होगा आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर और ये वाला पार्ट होगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर हम पोरोसिटी की बात करें तो पोरोसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड इसमें क्या होगा, तो हमको पता है वॉइड में क्या क्या भरा रहता है, एयर और वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर मिला के क्या होगा आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अगर इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड का रेशियो लें हम पूरे के पूरे वॉल्यूम ऑफ सॉइल से, पूरा पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉइल मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये कहलाता है मेरा, ये कहलाता है मेरा पोरोसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम आपका क्या कहलाएगा, पोरोसिटी। पोरोसिटी के साथ ही साथ हम एक और टर्म समझ लेते हैं जिसे हम कहते हैं ई, और ई का मतलब होता है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो का मीनिंग है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब कंफ्यूज नहीं होना है अपन को, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का मतलब केवल इसका वॉल्यूम, कहने का मतलब VS, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल मतलब पूरा का पूरा वॉल्यूम। मतलब जब पूरे के पूरे वॉल्यूम से हम रेशियो लेंगे तो वो कहलाएगा अपना पोरोसिटी, और जब हम केवल सॉलिड से रेशियो लेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड का तो वो कहलाएगा वॉइड रेशियो। तो ये हो जाता है VV अपॉन VS और ये हो जाता है VV अपॉन V। पोरोसिटी मतलब VV अपॉन V और वॉइड रेशियो मतलब VV अपॉन VS। अगर हम ये समझ लिए हैं तो हमको एक और चीज समझने की जरूरत है ना। सॉल्यूशन को थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एक तो हमने समझ लिया ET बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ईटा बराबर दैट इज पोरोसिटी, है ना। वॉइड रेशियो बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एक चीज और समझ लीजिए, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो का रिलेशन है E अपॉन 1 प्लस, ये रिलेशन है पोरोसिटी और वॉइड रेशियो का, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन में आते हैं, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है और अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बोलता है कि वैल्यू ऑफ पोरोसिटी निकालो इन विच द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन इज इक्वल टू, टोटल वॉल्यूम मतलब इसकी बात कर रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल ग्रेन इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ट्वाइस द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है ये, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड का 2 गुना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन्स बोला है ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन्स, आपको ये बता दूं कि सॉइल ग्रेन्स का मतलब होता है सॉलिड। कभी भी सॉइल ग्रेन्स लिखा है मतलब उसका क्या मतलब है, कण, और कण का मतलब होता है सॉलिड्स। तो ये भले सॉइल ग्रेन्स लिख रहा है मगर ये सॉइल की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, सॉलिड्स की बात कर रहा है। तो हमारा रिलेशन क्या निकलता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। अगर हमको ये पता है तो इसका मतलब है कि हमको ये भी पता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5। और हमको ये भी पता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, E, दैट इज वॉइड रेशियो। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के इस गिवन इंफॉर्मेशन से, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड से हमको ये पता चल गया है कि वॉइड रेशियो बराबर क्या है, वॉइड रेशियो बराबर 0.5 है। और हमको ये पता है रिलेशन कि पोरोसिटी बराबर होता है वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो, E अपॉन 1 प्लस E। तो चुपचाप पोरोसिटी अगर अपन को निकालना है तो हमको क्या करना है, E को रख दो, ये E आया, इसको रख दो 0.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5। 0.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5 होता है 0.3333, 0.3333, मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 33.33%। मतलब इसका आंसर है पोरोसिटी इज 33.33%, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, अलग अलग चीजें दी हुई है, ड्राई डेंसिटी, मॉइस्ट डेंसिटी, सबमर्ज्ड डेंसिटी, सैचुरेटेड डेंसिटी, और उनके फॉर्मूलेज हमको दिए हुए हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको समझना जरूरी है कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि एक जार लेते हैं जिसकी कैपेसिटी या जिसका आयतन या जिसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब। इस 1 मीटर क्यूब के जार में इसका पूरा आयतन, इसकी कैपेसिटी क्या है, 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब क्यों हुई, क्योंकि हमने एक जार लिया जिसका डायमेंशन, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, उस जार का डायमेंशन 1 गुणित 1 गुणित 1।
1 मीटर गुणित 1 मीटर गुणित 1 मीटर है, 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया 1 मीटर क्यूब। तो उस जार में हमने क्या किया, सॉइल को पूरा भर दिया। सॉइल मतलब हमने वाटर, एयर और सॉलिड मतलब तीनों के कॉम्बिनेशन को भर दिया। जब इस 1 मीटर क्यूब के जार को हमने पूरा पैक कर दिया सॉइल से, और इस सॉइल का वेट मशीन में वेट लिया, इस सॉइल का वेट मशीन में वेट लिया, तो ये जो वेट आ रहा है, ये जो वेट आ रहा है वो कहलाएगा उसका डेंसिटी। कहने का मतलब है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना वेट आ रहा है ना, उस सॉइल का, वो कहलाता है उसका डेंसिटी। तो डेंसिटी इज एक्चुअली वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। अब वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वेट का ऐसा यूनिट हम सब जानते हैं न्यूटन होता है, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। इसलिए डेंसिटी की ऐसा यूनिट हमेशा क्या होगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना। या डेंसिटी को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज आपको बता दूं, अगर मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूं, ये न्यूटन पर मीटर क्यूब, सॉरी गलत बता दिया मैंने, ये न्यूटन पर मीटर क्यूब है यूनिट वेट। एक छोटा सा अंतर होता है यूनिट वेट और डेंसिटी के बीच में। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी से, और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं मीटर क्यूब से। तो कभी भी कोई चीज केजी पर मीटर क्यूब के फॉर्म में दी है तो वो आपकी क्या है, डेंसिटी, वो आपकी क्या है, डेंसिटी। पर इसी मास को अगर अपन 9.81 से मल्टीप्लाई कर दें, हमको पता है ना वेट बराबर मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी मास को अपन जी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको वेट मिलता है, और मास इनटू वेट होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वेट, और वेट की यूनिट होती है न्यूटन। तो अगर न्यूटन पर मीटर क्यूब की बात कर रहा हूं मैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका यूनिट वेट। ठीक है। केजी पर मीटर क्यूब आपकी हो गई डेंसिटी, जिसको हम रो बोलेंगे, और यूनिट वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो डेंसिटी इज नॉट एक्चुअली वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको मैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसको मैं इरेज भी कर देता हूं, है ना। तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और ये जो हमने देखा है वो किसका डेफिनेशन है, वो यूनिट वेट का डेफिनेशन है। यूनिट वेट का डेफिनेशन कि 1 मीटर क्यूब में कितना वेट आ रहा है, डेंसिटी का डेफिनेशन है कि 1 मीटर क्यूब में कितना मास ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर केजी में बात करें तो डेंसिटी हो जाएगा, अगर न्यूटन में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेट हो जाएगा। ठीक है। अब सॉइल में हमको ध्यान रखना है कि कई प्रकार की डेंसिटी होती है, जैसे ड्राई डेंसिटी, मॉइस्ट डेंसिटी, सबमर्ज डेंसिटी, सैचुरेटेड डेंसिटी। अब इसको अपन को देखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि अगर मैं सिंपल डेंसिटी की बात कर रहा हूं, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं गामा, और गामा का मतलब होता है बल्क डेंसिटी या बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है। इसमें जो जी है उसे मैं कहता हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, तो 2.6 टू 2.8 एक सॉइल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है, देखिए हम क्वेश्चंस कर रहे हैं मगर क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट्स को भी सीख रहे हैं। ये जी एस ई गामा डब्ल्यू, बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट है, तो आपको कॉन्सेप्ट को समझ के क्वेश्चंस को डील करना है ना। अंधाधुंध क्वेश्चन नहीं लगाना है। जिस तरीके से हम अभी क्वेश्चन को डील कर रहे हैं इस तरीके से अगर आप तैयारी करें तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो जी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल या सॉइल ग्रेन, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, मतलब सॉइल सॉलिड का यूनिट वेट, उसका कंपैरिजन यूनिट वेट ऑफ वाटर से। सॉइल सॉलिड के यूनिट वेट का कंपैरिजन यूनिट वेट ऑफ वाटर से, या सॉइल सॉलिड का यूनिट वेट का रेशियो वाटर के यूनिट वेट से, यूनिट वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। तो ये गामा एस क्या होता है, ये सॉलिड का यूनिट वेट है। सॉलिड का यूनिट वेट मतलब अगर मैं थ्री फेज डायग्राम देखूं, अगर मैं थ्री फेज डायग्राम देखूं जिसमें सॉलिड, वाटर और एयर है, तो इसका वेट ऑफ सॉलिड कितना आया और इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आया, तो डब्ल्यू एस अपॉन वी एस के रेशियो को मैं क्या बोलता हूँ, गामा एस। ठीक है। तो डब्ल्यू एस अपॉन वी एस के रेशियो को मैं क्या बोलता हूँ, गामा एस। उस गामा एस का रेशियो गामा डब्ल्यू से मेरा क्या कहलाता है, जी, जिसे मैं बोलता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जिसका जिसका वैल्यू लगभग लगभग 2.6 टू 2.8 होता है सॉइल सॉलिड के लिए। आगे जाके हम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पढ़ेंगे जिसे हम जीएम कहते हैं, पर अभी इसे मैं कवर नहीं करूंगा क्योंकि ये टाइम है बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी को कवर करने का। तो ई हम जानते हैं वॉइड रेशियो होता है, एस हमको पता है
डिग्री ऑफ सेचुरेशन है। गामा डब्ल्यू मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है, जिसका लगभग लगभग वैल्यू होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर मैं किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब की बात कर रहा हूँ, ग्राम पर सीसी में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू होती है किसकी? यूनिट वेट ऑफ वाटर की, मतलब वाटर के यूनिट वेट की। वॉइड रेशियो मतलब अपन जानते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो गामा बल्क अगर मैं बात करूं, गामा बल्क की बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है G प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, यहां तक बात आई हमारी गामा बल्क की। अगर मैं गामा डी मतलब ड्राई यूनिट वेट, इसका मतलब क्या होता है? ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट की बात करूं तो ड्राई यूनिट वेट का क्या मतलब होता है कि वो सॉइल जिसका यूनिट वेट जो कि पूरी की तरह पूरा ड्राई है, और अगर ड्राई है सॉइल तो एस बराबर क्या होगा? 0 होगा। इसी फॉर्मूले में एस को 0 कर देंगे तो फॉर्मूला बन के आ जाएगा जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो गामा ड्राई का क्या फॉर्मूला होगा? जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखेंगे, एक और चीज अपन को ध्यान रखनी है, वो क्या है? गामा सैचुरेटेड। गामा सैचुरेटेड कब होगा, किस केस में होगा? ये फुल्ली सैचुरेटेड केस में होगा। फुल्ली सैचुरेटेड केस में। फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब क्या है? फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब है कि पूरा का पूरा सॉइल क्या है, जो पूरे के पूरे सॉइल का वॉइड है वो किससे भरा हुआ है? वो पानी से भरा हुआ है। मतलब ये टू फेज सिस्टम है। पूरा का पूरा वॉइड किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर आ रहा है। और इस केस में अपन को पता है एस बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो एस बराबर 1 उसी फॉर्मूले में अगर अपन रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो बल्क यूनिट फॉर्मूले में ही एस इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो गामा सैचुरेटेड की वैल्यू आ जाएगी जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? गामा सैचुरेटेड हो गया जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। गामा बल्क हो गया हमारा जी प्लस ई एस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। गामा ड्राई हमारा हो गया जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। और एक और यूनिट वेट होता है जिसे हम बोलते हैं गामा सबमर्ज्ड। गामा सबमर्ज्ड का मतलब है कि कोई सॉइल है जो कि तालाब के अंदर है, जो कि तालाब के अंदर है। तो तालाब के अंदर या पॉन्ड के अंदर या पानी के अंदर डूबा हुआ सॉइल में बायंसी भी एक्ट करता है, में बायंसी भी एक्ट करता है, बायंट फोर्स भी एक्ट करता है ना। और उस बायंट फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ बी से। मतलब एक तरफ वेट ऑफ द सॉइल एक्ट करता है और एक तरफ बायंट फोर्स एक्ट करता है। मतलब नेट वेट पानी के अंदर जाने के बाद सॉइल का क्या हो जाता है? डब्ल्यू माइनस एफ बी, कहने का मतलब उसका वेट माइनस बायंट फोर्स। इसलिए गामा सबमर्ज्ड जो भी सॉइल का रहेगा, अगर वो सबमर्ज्ड पोजीशन में, सबमर्ज्ड पोजीशन मतलब वाटर टेबल के नीचे सॉइल है, तो हमेशा क्या होगा? गामा सैचुरेटेड, क्योंकि वो पूरी तरीके से सैचुरेटेड रहेगा, माइनस गामा डब्ल्यू। तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू को मैं क्या बोलता हूँ? गामा सबमर्ज्ड बोलता हूँ। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन को पूछा है ड्राई डेंसिटी, तो ड्राई डेंसिटी का दिख रहा है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, तो ए का क्या हो जाएगा? 2। सैचुरेटेड डेंसिटी फोर्थ देख लो। सैचुरेटेड डेंसिटी क्या है? हमको पता है सैचुरेटेड मतलब फुली सैचुरेटेड मतलब जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। मॉइस्ट डेंसिटी मतलब यहाँ पर वो बल्क डेंसिटी की बात कर रहा है, पार्शियली सैचुरेटेड केस की, और वो होगा गामा डब्ल्यू जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई। और सबमर्ज्ड डेंसिटी आपका हो जाएगा, ड्राई को हमने ये किया, हाँ, सबमर्ज्ड डेंसिटी आपका आखिरी वाला हो जाएगा जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू आपका क्या होता है? गामा सबमर्ज्ड। अब गामा सैचुरेटेड मेरा कितना होता है? जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। उसमें आप गामा डब्ल्यू को माइनस कर दें तो आपको यही फॉर्मूला निकल के आएगा। सॉल्व करके देखना, जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, यही वाला फॉर्मूला आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ड्राई डेंसिटी जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, मॉइस्ट डेंसिटी जिसे हम बल्क डेंसिटी भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं, जी प्लस ई एस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। सबमर्ज्ड डेंसिटी जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। सैचुरेटेड डेंसिटी जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A soil sample is having a specific gravity of 2.60 and a void ratio of 0.78. The water content in the percentage required to fully saturate the soil at that void ratio would be। बोलता है कि एक सॉइल सैंपल, देखिए सीजी हाउसिंग बोर्ड में फिर से पूछा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीजी हाउसिंग बोर्ड में पूछ चुका है, 2014 में पूछा था, उसके बाद 2016 में भी कर्नाटका में भी पूछा है, हिमाचल प्रदेश जेई में भी पूछा है, इंजीनियरिंग सर्विस में 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तभी ये इतने सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। 2014 में सीजी हाउसिंग बोर्ड में, 21 में यहाँ पर देख सकते हैं आप डीएसएसबी जेई में रिपीट हो रहा है। तो रिपीट बहुत होते हैं, हूबहू वैल्यू के साथ क्वेश्चन रिपीट होते हैं जेई में, है ना। तो क्वेश्चंस की तरफ से क्वेश्चंस को तैयार करते हुए कॉन्सेप्ट्स को तैयार करेंगे तो बहुत आपको फायदा होने वाला है। साथ ही साथ अच्छा ये देख लीजिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, अगर आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर नोट कर लीजिए, 6264214041। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। आप यहाँ पर
लिख सकते हैं कि प्लीज ज्वाइन मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर हम डेली एमसीक्यूज भेजने वाले हैं। डेली जेई लेवल के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, और किसी भी पर्सनल गाइडेंस के लिए भी आप इस नंबर पे हमको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पे जाते हैं अपन। द सॉइल इज हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.60, मतलब जी बोल रहा है वो कितना 2.60, और वॉइड रेशियो बोल रहा है 0.78। बोलता है वाटर कंटेंट पूछ रहा है, वो वाटर कंटेंट क्या होगा, तो फुल्ली सैचुरेटेड द सॉइल। फुल्ली सैचुरेट सॉइल करने का मतलब सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, इसका मतलब है उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, 1 है। तो एक फॉर्मूला है जिसे हम भगवान फॉर्मूला भी बोलते हैं, उसको अब काम में लाने की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो फॉर्मूला है। और इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इस फॉर्मूले को गांठ बांध के याद कर लो, है ना। हमने क्वेश्चन ही ऐसे सिलेक्ट किए हैं कि आपके लगभग सारे, लगभग क्या 95% जो बहुत मेजरली पूछे जाते हैं जेई में, वो सारे फॉर्मूलेस कवर हो जाए। हम क्वेश्चन ही ऐसा सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये भगवान फॉर्मूले को अपन को याद रखना है कि E इंटू एस बराबर W इंटू जी होता है, मतलब वॉइड रेशियो इंटू डिग्री ऑफ सैचुरेशन बराबर वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। वॉइड रेशियो हमने पढ़ लिया है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमने पढ़ रखा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको पता है 2.6 टू 2.8 होती है सॉइल की। वाटर कंटेंट हमको नहीं पता है। वाटर कंटेंट एक चीज देख लीजिए, वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट हमको क्या, फिर से हम फेज डायग्राम में जाएंगे और हम इस बार वेट के बारे में देखेंगे। तो एयर, वाटर और सॉलिड, इन तीन चीजों से बना है। वेट ऑफ एयर क्या होता है, 0 होता है। वेट ऑफ वाटर होता है और वेट ऑफ सॉलिड होता है। तो इन दो वेट्स को ही मिला के टोटल वेट ऑफ सॉइल बनता है। क्या क्या, वेट ऑफ सॉइल बराबर वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। अब बेटा वाटर कंटेंट क्या होता है, तो स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसको, वाटर कंटेंट को। वाटर कंटेंट को, इसी को हम मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं। इसी को हम मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन में मॉइस्चर कंटेंट भी पूछता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि वाटर कंटेंट होता है मेरा वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, और इसको इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज वाटर कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड मेरा क्या होता है, वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, और एक फॉर्मूला जो हम अभी भगवान फॉर्मूला बोल रहे थे वो है E इंटू एस बराबर W इंटू जी। ये फॉर्मूले को याद रखेंगे। E हमको दिया हुआ है 0.78, एस हमको क्या बोल दिया है, सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, और फुल्ली सैचुरेटेड में हम जानते हैं कि एस बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर 1 कर देंगे। वाटर कंटेंट हमको नहीं पता, जिसे हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, जी बराबर 2.6। तो यहाँ से आपका वाटर कंटेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो वाटर कंटेंट आपका क्या होगा, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6, वॉइड रेशियो 0.78, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्योंकि फुल्ली सैचुरेटेड है 1, रिलेशन E इंटू एस बराबर W इंटू जी। यहाँ से वाटर कंटेंट 0.30 आया, मतलब 30%। उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को E इंटू एस बराबर W इंटू जी को आप हमेशा याद रखेंगे। हमने बल्क डेंसिटी के फॉर्मूले देखे हैं, हमने वाटर कंटेंट के फॉर्मूले देखे, हमने वॉइड रेशियो पोरोसिटी का फॉर्मूला देखा, हमने 3 फेज डायग्राम देखा, 2 फेज डायग्राम देखा, फुल्ली सैचुरेटेड को समझा, पार्शली सैचुरेटेड को समझा, ड्राई सॉइल को समझा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन से पूरे चैप्टर को कवर करते जा रहे हैं। एक आध पार्ट और लगेगा, 1 या 2 पार्ट और लगेगा, और ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से क्वेश्चन वाइज कवर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहे, जैसे जैसे आपके टॉपिक्स हम इसमें YouTube में अपलोड करते जाएंगे। टॉपिक वाइज हम जेई के लगभग सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे इस सीरीज में, जिसका नाम है महा प्रैक्टिस सीरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉइल सैंपल इज अ पोरोसिटी ऑफ 50%। पोरोसिटी आप समझ गए हैं, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना बताया है 50%, जिसे हम 0.5 भी ले सकते हैं, जिसे हम 0.5 भी ले सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड जी हमारा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इस सॉइल इज 50% सैचुरेटेड। सॉइल 50% सैचुरेटेड है, मतलब एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है, 50% है। कि कोई भी सॉइल 50% सैचुरेटेड, इसका मतलब ही है कि उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है, 50% है, मतलब एस बराबर कितना है, 0.5। यूनिट वेट गामा डब्ल्यू को क्या एज्यूम करने बोल दिया है, 10 एज्यूम करने बोल दिया है। और बोलता है व्हाट विल बी द यूनिट वेट ऑफ सॉइल, मतलब गामा बल्क वो पूछ रहा है, गामा बल्क कितना होगा। तो हमको क्या पता है कि जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई आपका क्या होता है, गामा बल्क। हमको पोरोसिटी दिया हुआ है, पोरोसिटी से हम वॉइड रेशियो तक आ सकते हैं। आपको ध्यान होगा फॉर्मूला, पोरोसिटी बराबर E अपॉन 1 प्लस ई। तो अगर पोरोसिटी हमको 0.5 पता है तो हमको E भी पता चल जाएगा, है ना। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, E निकाल लेंगे। डिग्री ऑफ सैचुरेशन S, यहाँ पर हमको कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, यहाँ से हमको डिग्री ऑफ सैचुरेशन पता चल गया। G की वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी है,
3 है। तो ये सारी चीजों को मिला के हमको सारी चीजें पता चल गई है। बस हमको वॉइड रेशियो के लिए मेहनत करनी है। क्या करना है कि पोरोसिटी से वॉइड रेशियो निकालना है। कौन से फॉर्मूले से? E अपॉन 1 प्लस E से। गामा डब्ल्यू हमको पता ही है कि 10 है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वॉइड रेशियो पोरोसिटी बराबर E अपॉन 1 प्लस E या वॉइड रेशियो बराबर N अपॉन 1 माइनस N, दोनों ही सही फॉर्मूले हैं। अगर आपको पोरोसिटी दी हुई है तो वॉइड रेशियो इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर 0.5 पुट करेंगे तो अपने आप वॉइड रेशियो आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से वॉइड रेशियो आपका क्या आ गया? 1 आ गया। गामा डब्ल्यू 10 दिया हुआ है, G 3 दिया हुआ है, यूनिट वेट 0.5 है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन यूनिट वेट डिग्री ऑफ सेचुरेशन 50% है। 50% डिग्री ऑफ सेचुरेशन है मतलब उसमें एयर भी है और वाटर भी है। 50-50%, मतलब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर से भरा हुआ है। कितना कितना? 50-50%। मतलब ये किस टाइप का सॉइल है? ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है। ये भी अपन को ध्यान रखना है। और पार्शियली सैचुरेटेड मतलब ये किस टाइप का सिस्टम है? ये 3 फेज सिस्टम है। ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी है। तो G प्लस ES गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस E, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले से हमारा आंसर आ जाएगा 17.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बी। हरियाणा पी, हिमाचल प्रदेश SSC जेई में 2021 में पूछा गया सवाल है, और कई दफा हर एग्जाम्स में पूछा गया इसको। अदर जेई एग्जाम्स में घुमा घुमा के इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ये देखिए कितने सारे एग्जाम्स में आया है। एक नया फॉर्मूला फिर पढ़ने वाले हैं हम। DSSB जेई, राजस्थान जेई, KPCL जेई, UK SSC जेई, नागालैंड LMRC जेई, इतने बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द सॉइल हैज अ बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट ऑफ 10%, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज। एक फॉर्मूला जो आपको गांड बांध के फिर से रखना है, और ये फॉर्मूला है कि गामा डी बराबर गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, मतलब ड्राई डेंसिटी बराबर बल्क डेंसिटी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट हम जानते हैं, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। गामा ड्राई अपन जानते हैं, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल मतलब वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गामा बल्क हमको पता है, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये भी टोटल वॉल्यूम है, ये भी टोटल वॉल्यूम है। अंतर क्या है? ये वेट ऑफ सॉलिड है और ये वेट ऑफ सॉइल है, टोटल सॉइल। इसको आपको ध्यान रखना है। और फॉर्मूला आपको ये वाला यूज करना है, गामा डी बराबर गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो गामा हमको कितना दी हुआ है? बल्क डेंसिटी 22 दी हुई है। डब्ल्यू कितना हुआ है? 10% मतलब 0.1। इसका मतलब है गामा डी बराबर क्या हो जाएगा? गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, मतलब 22 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% को 0.1 लेंगे, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 22 अपॉन 0 1 प्लस 0.1, मतलब 22 अपॉन 1.1। इसका मतलब है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो गामा डी इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया। चलिए SSC जेई का सवाल है। SSC जेई का सवाल है, थोड़ा सा हल्का सा टफर क्वेश्चन में जा रहे हैं। थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन ये, है ना। टफ नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो डायरेक्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। SSC जेई का सवाल है, पर कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे क्लियर होने वाले हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को अपन को देखना है। ठीक है, चलिए। Soil has a bulk unit weight of 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट ऑफ 17%। एक सॉइल है जिसका गामा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और उसका वाटर कंटेंट W है 17%, है ना, मतलब 0.17 अगर पॉइंट मिले तो। उसका सॉइल का कैलकुलेट द वाटर कंटेंट इफ द सॉइल पार्टिकल ड्राइज टू ए यूनिट वेट ऑफ 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मतलब यही सॉइल, इसको गामा 1 ले लेते हैं, ड्राई होके गामा 2 पोजीशन में आता है, और उसका यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट की बात कर रहा है, क्या हो जाता है? 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। उस केस में अगर मैं इसको W1 बोलता हूँ 17% वाले केस को, तो जब 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया तो मेरा वाटर कंटेंट कितना परसेंट निकल के आएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। और कंडीशन क्या देता है? द वॉइड रेशियो रिमेन्स द कांस्टेंट। मतलब दोनों ही केस में, मान के चलिए इस केस में वॉइड रेशियो है E1 और इस केस में वॉइड रेशियो है E2, तो कोई कंडीशन क्या दिया हुआ है? E1 बराबर E2, ये कंडीशन हमको दी हुई है क्वेश्चन में। ये समझने वाली बात है कि वॉइड रेशियो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। आप ये समझिए कि अगर मेरा वॉइड रेशियो कांस्टेंट है, यहीं पर क्वेश्चन का ट्रिक बन रहा है। गामा डी क्या होता है? G गामा W अपॉन 1 प्लस E, करेक्ट। G एक ऐसा पैरामीटर है जो चेंज नहीं होगा, 2.6 टू 2.8। गामा डब्ल्यू एक ऐसा पैरामीटर है जो कभी चेंज नहीं होगा। पैरामीटर कौन सा चेंज होगा? ई चेंज होगा। वॉइड रेशियो अलग अलग हो सकता है, पर अगर वॉइड रेशियो ही कांस्टेंट हो जाए, इसका मतलब है अगर वॉइड रेशियो कांस्टेंट रहे तो ड्राई डेंसिटी किसी भी सॉइल की कभी चेंज नहीं होगी, ये भी कांस्टेंट हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। अब इस केस में क्या हो रहा है कि भले ये 20 से 19 में आ गया, मगर वॉइड रेशियो क्या है? दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब है कि जो पहले केस में गामा D1 है और जो दूसरे केस में गामा D2 है, गामा D1 मतलब ड्राई डेंसिटी एट द फर्स्ट केस,
ड्राई डेंसिटी किस केस में, फर्स्ट, और इधर की ड्राई डेंसिटी सेकेंड केस में, ये दोनों क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब गामा D1 बराबर गामा D2 होगा। क्यों होगा गामा D1 बराबर गामा D2? इसलिए होगा भैया क्योंकि E1 बराबर E2 है, और अगर E बराबर है दोनों केस में, अगर ये E चेंज नहीं हो रहा है तो E चेंज नहीं हो रहा है तो कोई माइकालाल गामा D को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि गामा D केवल और केवल डिपेंड करता है E के ऊपर। और अगर E कांस्टेंट हो गया मतलब गामा D दोनों केसेस में ड्राई यूनिट वेट क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। तो चुपचाप आप क्या कीजिए, ड्राई यूनिट वेट को इक्वेट कर दीजिए। अब ड्राई यूनिट वेट निकालने के लिए मुझे गामा दिया हुआ है और वाटर कंटेंट दिया हुआ है पिछले क्वेश्चन की तरह। इसका मतलब है गामा D1 बराबर गामा D2। गामा D1 कैसे निकालूंगा, 20 गामा बल्ब अपॉन 1 प्लस 0.17, और गामा D2 कैसे निकालूंगा, 19 अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट 2। वाटर कंटेंट 1 तो हमको पता है 0.17 है, वाटर कंटेंट 2 कितना है, W2, ये हमको नहीं पता है। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिए तो आ जाएगा 20/19 बराबर 1.17 अपॉन 1 प्लस W2। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, W2 की वैल्यू, है ना। तो गामा अपॉन गामा 2 1 प्लस W1 अपॉन 1 प्लस W2, 20/19 बराबर 1 प्लस 0.17 अपॉन 1 प्लस W2। तो W2 आ गया आपका 0.1115, मतलब 11.15%, मतलब 11% लगभग। और यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर ई कांस्टेंट है, इसका मतलब गामा ड्राई भी क्या होगा, आपका कांस्टेंट ही होगा। ये आपको हमेशा ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ डेफिनेशंस दी हैं और मैच द फॉलोइंग बोल रहा है, जैसे पोरोसिटी, एयर कंटेंट, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। पोरोसिटी आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है, मतलब रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये तमिलनाडु में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, मैनेजर के लिए 2020 में पूछा हुआ, TSPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तमिलनाडु स्टेट PSC में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और कई बार इस टाइप का मैच द फॉलोइंग जेई के कई एग्जाम्स में आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे फॉर्मुले कवर होते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, पोरोसिटी, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, फोर्थ। तो पोरोसिटी का क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर। वॉइड रेशियो अपन को पता है, एयर कंटेंट में बाद में जाएंगे। वॉइड रेशियो अपन को पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा, 2। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमको पता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन का 3। एयर कंटेंट सिस्टम अपन देख लेते हैं, एयर वाटर सॉलिड। तो एयर कंटेंट मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये टोटल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। जैसे हमको डिग्री ऑफ सैचुरेशन S बताता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कितना भरा हुआ है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमको क्या बताता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। हमको एयर का पता करना है कि भैया एयर कितना भरा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं एयर कंटेंट। तो उसी प्रकार से वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा हो जाता है एयर कंटेंट। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका क्या हो जाएगा, एयर कंटेंट। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा अपन ने, पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, एयर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, तो इन फॉर्मुलेस को याद रखें, बहुत बहुत ज्यादा इनसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते रहता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉइल। तो डेंसिटीज ऑफ सॉइल एक्चुअली होती क्या क्या है, हमको क्या क्या हमने पढ़ा है, गामा डी मतलब गामा ड्राई डेंसिटी, और हमने क्या पढ़ा है, गामा सैचुरेटेड डेंसिटी, और हमने पढ़ा है गामा बी या गामा बल्क डेंसिटी, गामा गामा सबमर्ज्ड हमने पढ़ा है जिसे सबमर्ज्ड डेंसिटी बोलते हैं। एक गामा एस भी पढ़ा है हमने, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड, मतलब वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये सारी डेंसिटी हमने पढ़ी है। इसमें वो बोल रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा किसका आएगा से सबसे कम किसका आएगा। तो देखिए इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर इस प्रकार से रहता है कि सबसे हाईएस्ट होता है गामा एस, क्योंकि वी एस सबसे छोटा पैरामीटर है इसलिए सबसे हाईएस्ट में आएगा ये। सेकंड में हमारे भैया आते हैं गामा सैचुरेटेड, इसलिए आएंगे क्योंकि गामा सैचुरेटेड का मतलब होता है वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल हमेशा ज्यादा आएगा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल से, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा पानी भरा है, एयर का कोई नामो निशान नहीं है। फिर हमारा बल्क डेंसिटी आता है, बल्क डेंसिटी के बाद हमारा ड्राई डेंसिटी आता है, और ड्राई डेंसिटी के बाद हमारा सबसे कम होता है गामा सबमर्ज्ड। इसलिए कम होता है क्योंकि इसमें गामा सैचुरेटेड माइनस हम गामा डब्ल्यू कर देते हैं। तो अगर ये 20 भी है तो इससे मैं 10 माइनस करूंगा तो 10 हो जाएगा, है ना। अगर गामा सैचुरेटेड की वैल्यू 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, पर गामा डब्ल्यू कितना है, 10 है,
तो कुल मिला के गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू क्या हो जाता है 10। इसलिए सबसे कम वैल्यू हमारी गामा सबमर्ज्ड की आती है। तो ये वाला ऑर्डर आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ देता है तो कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछ देता है। तो गामा सैचुरेटेड, गामा एस मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, फिर गामा सैचुरेटेड, फिर गामा बल्क, फिर गामा ड्राई, फिर गामा सबमर्ज्ड। ठीक है, ये सीरीज को आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीरीज को आपको ध्यान में रखना है। पीपीटी नोट्स हम अपने एप्लीकेशन, आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, है ना, गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में प्रैक्टिस स्मार्ट ये टाइप करेंगे, आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी। तो ये प्रैक्टिस स्मार्ट आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। यहाँ से आप ये जो लेक्चर हुआ है इसके पूरे नोट्स, इसके पूरे पीपीटी आपको वहाँ पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, है ना। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर से हम बोल रहे हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे ज्वाइन करने के लिए आप 6264214041 में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख के भेज दीजिए कि मुझे ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप, आपको जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर आपको नोट्स भी शेयर कर दिए जाएंगे, या आपको पर्सनली भी नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, the dry soil, next question, the dry soil has a specific mass of 1.35 gram per centimeter cube, specific gravity of 2.7, the wide ratio of the soil is, मैं आपको पहले ही कहा था कि हम एक और चीज पढ़ने वाले हैं, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे हम जीएम कहते हैं। तो देखिए जीएम और जी में क्या अंतर है। जी होता है गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यूनिट वेट यहाँ लिख देता हूँ, मैं भूल गया, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये हमारा जी होता है। और क्योंकि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड तो सॉलिड है भाई, सॉइल है ये, अगर ये सॉइल है ना, जिसमें तीनों चीजें हैं, वाटर भी है, एयर भी है और सॉलिड भी है। वाटर और एयर का अनुपात चेंज हो सकता है, वाटर कभी इवोपोरेट होकर कम हो सकता है, एयर हो सकता है, एयर ज्यादा हो सकता है, वाटर कम हो सकता है, वाटर ज्यादा हो सकता है, बारिश हो गई तो वाटर ज्यादा हो जाएगा, एयर कम हो जाएगा। पर ये जो कण है, कण मतलब ये जो कण है, कण मतलब सॉलिड, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ये चेंज नहीं होने वाला। इसलिए भरोसेमंद पैरामीटर हमारा क्या है, सॉलिड है। इसलिए जी का इस्तेमाल, स्पेसिफिक ग्रेविटी का इस्तेमाल हम जनरली क्वेश्चंस में करते हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट पैरामीटर है। पर एक और पैरामीटर होता है जिसे हम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, या स्पेसिफिक मास भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है गामा अपॉन गामा डब्ल्यू। गामा अपॉन गामा डब्ल्यू मतलब गामा सॉइल की जो भी कंडीशन है उस हिसाब से उसकी बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू। अब सॉइल ड्राई होगा तो उसकी ड्राई डेंसिटी लेंगे, सॉइल सैचुरेटेड होगा तो उसकी सैचुरेटेड डेंसिटी लेंगे, अगर पार्शियली सैचुरेटेड होगा तो बल्क डेंसिटी लेंगे। तो ये चेंजिंग है, ये निरंतर बदलते रहेगा सॉइल की परिस्थिति के अनुसार, है ना। इसे हम कहते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में एक जबरदस्त रिलेशनशिप है, वो है जी एम बराबर जी एस अपॉन 1+E। ये याद रखेंगे आप। और यहाँ पर क्या बोला है कि 1.35 ग्राम पर सीसी, मतलब 1.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है ना। और 2.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक। तो जी एम अपॉन जी एम बराबर जी एस अपॉन 1+E। यहाँ से आप ई की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से आप ई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ई आपका क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से आपका आंसर क्या है, ई बराबर 1। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ई इक्वल टू 1। स्पेसिफिक मास आप निकाल लेंगे, स्पेसिफिक मास आपका हो जाएगा जी एस अपॉन 1+E। चलिए, तो यहाँ पर आपका सेशन एंड होता है ना। और इसके बाद हम पार्ट 2 भी लेंगे इसमें, और पार्ट 2 में और भी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से लेंगे। वाटर कंटेंट कैसे निकाला जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकाला जाता है, क्या होता है सैंड रिप्लेसमेंट टेक्निक, ये सारी चीजें हम अगले बार लेने वाले हैं। आप इसको रिवाइज कीजिए, इन फॉर्मुलेस को देखिए, इन फॉर्मुले से और क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां से हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, उसके आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद इसी प्रैक्टिस स्मार्ट ऐप में हम इससे रिलेटेड आपका टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम सारे, जब तक सीजीपी आपको जेई का एग्जाम नहीं आ जाता, हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स को इसमें डील करेंगे। और हम इसी तरीके से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेते रहेंगे। हमारे से जुड़िए रहिएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कर लेंगे तो जुड़े रहेंगे, आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और जब आए आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चंस बनाइए, हमारा टेस्ट सीरीज लीजिए। आपके लिए टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप में अवेलेबल रहेगा। ओके, चलिए, गुड नाइट, मेहनत कीजिए। एग्जाम्स बहुत सारे आने वाले हैं, अभी अच्छे सारे एग्जाम्स आने वाले हैं इस बार। चुनाव हो गया है, आचार संहिता खत्म हो गई है, तो पोस्ट वैकेंसीज अब निकलेंगी। इसलिए हमको जंग के लिए पहले से तैयार रहना है।
है ना, ताकि अचानक से पोस्ट आ गया, एग्जाम का डेट आ गया, तो ऐसा ना हो कि हमारी प्रिपरेशन नहीं है। ओके, चलिए, गुड नाइट एवरीवन।